सो आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, इन्वेस्टिगेशन एंड मॉडलिंग, राइट। सो इन्वेस्टिगेशन के हम सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले को याद करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको हम यूज कर सकते हैं। हम्म फिर देखते हैं। तो यहाँ पहला क्या कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंटीजर। फॉर्मूला दिया गया है, क्या दिया गया है कि हम्म अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो क्या करेंगे, तो ये क्या होता है, ये होता है n × n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में k। क्लियर। अब बात ये है कि यहाँ पे k क्या दिया गया है ना। अगर सबको सम क्या मतलब कि 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हमें मान लो 5 तक स्क्वायर करना है, तो कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा, बोलिए। कुछ कुछ आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पे k क्या है, तो यहाँ बताया गया जो k है, ठीक, हमें यहाँ पे वैल्यू क्या है फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, ठीक। और हम क्या देखते हैं कि किसकी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए, ठीक, अगर हम लोग n की जगह 1 पुट कर दे, क्या पुट कर दे, क्या लिखा गया है, हम्म अगर इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं केस n = 1 के लिए, तो अगर n की जगह 1 पुट करें तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, बोलिए। हम्म कहाँ तक होगा, बस 1 को स्क्वायर होगा, बोलिए। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1 × 1+1 इंटू 2n+1 अपॉन में k होगा, नहीं होगा। हम्म 1 स्क्वायर से स्टार्ट किया और n = 1 पुट करना, राइट। या मतलब कि वही खत्म हो जाएगा वो। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, बोलिए इससे, ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 होगा, बोलिए। क्या हो या जाएगा ये, या तो 1 = क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 3 अपॉन में k। तो इस केस में k की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए। 6 आई कि नहीं, बोलिए। हम्म अगर हम लोग क्या करें, इसी क्वेश्चन में n = 2 पुट करें, क्या पुट करें, n = 2, इसका मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, 5 2 × 2 + 1 हम्म इंटू डबल प्लस वन, राइट। हम्म 2 × 4 और +1 अपॉन में के, राइट। हम्म कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4, 5 होगा, नहीं बोलिए। हाँ 5 और ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 4 + 1, 5 हम्म होगा अपॉन में के। तो के से कट जाएगा तो टू के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आएगा, नहीं बोलिए। या तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ रही, 6 आ रही है। ठीक है, ओके। मतलब क्या होगा, जनरली अगर फॉर्म में देखा जाए तो क्या है, n × n+1 इंटू 2n+1 है। ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम्म एक इंटीजर दे दिए हैं के को। ठीक। ठीक, फॉर्मूला हमारा n = 2 के लिए सही है। ठीक। और n = 3 बात किया जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, n = 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 1 इंटू 3 × 2 = 6 +1 अपॉन में ये। तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, हम्म 1 + 4 3 3 9। ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 इंटू 7 अपॉन में के। क्लियर। लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, 9 × 14 होगा, हम्म 3 × 4 इंटू 7 अपॉन में के। तो हम्म 7 × 7 2 जो होगा, या तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, बोलिए इसके इसमें 6 आ रही, नहीं आ रही। ठीक। या ओके, अब ये कर रहे हैं, यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल 100 स्क्वायर तक का। ठीक। अगर ऐसे निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा एन। क्या होता है, इसको नोट करिएगा, सिग्मा एन मतलब क्या होता है, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे कहाँ तक ऐड करना है, एन तक ऐड करना है। तो ये कितना होता है पता है, ये होता है n × n+1 अपॉन में 2। क्लियर। या
तो ये क्या होता है, एन इंटू एन। कोई दिक्कत? हम्म, हम्म। हाँ। अब अगर बात की जाए, क्या सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर, ये क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर तक का हो जाए। मतलब फॉर्मूला, हम्म। 1 मिनट, ये होता है एन इंटू, एन इंटू। 1 सेकेंड, या। एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ओके, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n+1 अपॉन में 6। अब बात की अपन 6 का है। अब तो थोड़ी देर पहले हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसके क्या था, क्या फॉर्मूला दिया गया है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 है बोलिए, अपॉन में 6 है नहीं। तो हम लोगों ने क्या क्या हर एक वैल्यू को रख के चेंज किया, कि 1 जब रख के बोले क्या 6 आ रही दिखा है, 2 रख रहे हैं तो क्या 6 आ रही है, और 3 रख रहे हैं तो 6 आ रही है। तो हम लोग क्या, ये जो फॉर्मूला स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसके जगह क्या हम लोग सीधे स्क्वायर में 6 नहीं रख सकते, बोलिए रख सकते हैं, n इंटू n+1 इंटू 2n+1। क्लियर है? या। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत? नहीं। ओके, एक फॉर्मूला और होता है, सिग्मा ऑफ एन क्यूब। क्या होता है, सिग्मा ऑफ एन क्यूब, ये क्या होता है, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहाँ तक का, प्लस एन क्यूब, क्या हो जाएगा, हम्म। n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मतलब जो पहले फॉर्मूला है, ओके, वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन उससे क्या रहेगा, उसका स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर है? हम्म। कोई दिक्कत? नहीं। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताया जाए तो, एन स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होगा, नहीं बोलिए। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये फॉर्मूले याद करने हैं, देखना है कि अगर हम n तक ऐड करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर को ऐड करेंगे क्या होगा, क्यूब को ऐड करेंगे तो क्या होगा। क्लियर है? या। यहाँ कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत? नहीं। ओके, उसके अलावा एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। क्या हम्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है, क्या है, कोई सीरीज है, जैसे मान, जैसे कहा जाए 3 कहा जाए, 5 कहा जाए, 7 कहा जाए, तो इनमें कोई कॉमन डिफरेंस है कि नहीं बोलिए, है कि नहीं बोलिए, क्या कॉमन डिफरेंस बोलिए, 2 है कि नहीं बोलिए, हम्म। है कि नहीं बोलिए। तो हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्या है, एपी क्या पढ़ना है, हम्म। एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, एक ऐसी सीरीज, ठीक, ठीक, जिसमें क्या हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो, 1 हो, क्या हो, कॉमन डिफरेंस जो हो सेम हो, उसमें क्या हो, सेम हो। मतलब क्या हो, मान लीजिए कोई टर्म दिया गया, फर्स्ट टर्म क्या दिया गया, ए दिया गया, क्या दिया गया, ए, और इसमें हम अगले टर्म में कुछ ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे, कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दे। ओके, फिर अगली बार क्या ऐड कर दे, हम्म। फिर डी ऐड कर दे तो a+2d होगा, नहीं बोलिए, फिर हम्म। ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, a+3d। इतना क्लियर है? या। हम्म,
ओके, तो ऐसे करते करते क्या होगा, हमें क्या होगा, ए प्लस, अच्छा बताइएगा, यहाँ अगर बात किया जाए, ठीक, कि जो पहला टर्म है वो बोलिए क्या है, वो ए है कि नहीं बोलिए। अगर बात किया जाए दूसरा टर्म क्या है, ए प्लस डी है कि नहीं बोलिए। थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस थ्री डी है कि नहीं बोलिए। हम्म। हम्म, मतलब क्या हुआ, अगर ध्यान से देखिएगा थर्ड टर्म निकालो तो क्या आ रहा है, ए प्लस टू डी आ रहा है। ठीक, या। तो ये टर्म कौन सा होगा, फोर्थ टर्म है कि नहीं बोलिए, फोर्थ टर्म है कि नहीं बोलिए, टी फोर है, ए प्लस थ्री डी की नहीं बोलिए, है कि नहीं बोलिए। मतलब ये फोर्थ टर्म निकालना है, तो जो डिफरेंस में एक कम करने की नहीं कर रहे बोलिए, नहीं कर रहे बोलिए। हम्म। तो एक बात बताइएगा, डिफरेंस में एक कम कर रहे हैं हम, तो अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो कि एन टर्म कौन सा होगा, कौन सा टर्म निकालना है, एनथ टर्म, टी एन टर्म निकालना है। ठीक, कैसे एक सीरीज जाएगी, हमने कहा कि पांच टर्म क्या होगा, सात टर्म क्या होगा, क्लियर है। तो या। क्या हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पे क्या होगा, एन में क्या कर देंगे, माइनस फोर कर देंगे, नहीं करेंगे बोलिए। हम्म। क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन हम्म। इंटू डी। ये बात समझ में आए कि नहीं बोलिए। या, समझ में आ गया। कोई सीरीज दे रहा है, ठीक, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, डी हो। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, ठीक, जो भी टर्म दिया जाए अगला वाला टर्म, देख रहे हैं, नेक्स्ट टर्म में से पहला टर्म माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, डी कैसे निकालेंगे, टी टू माइनस टी वन, या फिर टी थ्री माइनस टी टू, या फिर टी फोर माइनस टी थ्री, क्लियर है क्लियर है। उस सब में सेम आएगा, अब देखिए, ए प्लस थ्री डी में से माइनस करेंगे ए प्लस टू, तो क्या डी आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलिए। ए प्लस टू डी में से ए प्लस टी माइनस करेंगे तो डी आएगा नहीं आएगा बोलिए, क्लियर है। तो डी कैसे निकालते, कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, क्लियर है। तो या। यहाँ पे एक बात समझ में आई कि अगर हमें निकालना, क्या निकालना, एनएच टर्म निकालना, क्या निकालना, एनएच टर्म, क्या हुआ, एनएच टर्म, टी एन क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर नहीं क्लियर चीज, या। कि कोई सीरीज दी जाए तो कहा जाए कि उसका एन टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर नहीं क्लियर बोलिए। हम्म। अब कहा जाए जो सीरीज आई है, जैसे मान लीजिए कैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल बात करते हैं, देखिए कैसे होगा वैसे एग्जाम्पल। ठीक, जैसे कहा जाए फोर सेवन, तो फोर में के बाद सेवन में कितना डिफरेंस है, थ्री है कि नहीं बोलिए। फिर सेवन को फिर सेवन में थ्री ऐड कर दे, टेन होगा बोलिए, फिर थर्टीन होगा, ऐसे होगा नहीं होगा बोलिए। फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या बोलिए, फोर है, फर्स्ट टाइम क्या है यहाँ पे, फोर है, सेकेंड टाइम सेवन है, तो इन दोनों में से कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। डी कैसे निकालेंगे बोलिए, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो सेवन माइनस फोर कितना हो जाएगा, थ्री होगा ना बोलिए। या। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है बोलिए, थ्री है कि नहीं बोलिए। ये देखिए, सब में जो डिफरेंस है बोलिए सेम है कि नहीं बोलिए, या। इतना क्लियर है। कोई भी ऐसे सीरीज बन रही हो, ठीक, और कुछ भी निकालना हो, तो पहले हम ये पता करेंगे कि वो कौन सी सीरीज है, क्लियर है, क्या या। सब में कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत। नहीं। जब पता कर लेंगे ये सीरीज हमारी है, यहाँ पे कौन सी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक, और हमें इस पे कहा जाए कि ऐसे सीरीज चलेगी, तो कहा गया है ये जो पहला टर्म क्या फोर है, दूसरा टर्म क्या सेवन है, ठीक, तो ऐसे कहा जाए कि जो या। दसवां टर्म कौन सा होगा, टेंथ टर्म क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या, कि टेंथ टर्म क्या होगा, पहला क्वेश्चन, क्लियर है, हम्म। समझ गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टीएन निकालना है, क्लियर है। तो दूसरा क्या है, कि जो आ जाएगा उसके बाद उन सबको सम करना हो कितना आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग को टीएन का फॉर्मूला बताया जाएगा, ठीक, यहाँ पे एन क्या है बोलिए, टेन है कि नहीं बोलिए। या। So और फर्स्ट it's टर्म क्या है, फोर है कि नहीं बोलिए। four. Yeah.
तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? तो या फर्स्ट टर्म क्या है? फोर। कौन सा टर्म निकालना है? 10 को निकालना, तो 10 में से माइनस करो तो 9 हो जाएगा। बोलिए 9 इंटू डी कितना बोलिए? 3 है। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 4 कितना होगा? 31 होने बोलिए। या इतना है कि नहीं है? मतलब क्या होगा कि जो सीरीज पहले 4 है फिर 7 है फिर 10 है ऐसे ऐड करते जाएंगे, तो 10वीं पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 31 होगा। इतना है कि नहीं बोलिए। या अब इसका कहा जाए फॉर्म सम कैसे होगा, ठीक? तो जैसे हमारे एन टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ठीक, वैसे ही एस एन निकालने का, सम निकालने का फॉर्मूला है कि अगर यहाँ से लेके वहां तक ऐड करेंगे तो कुल कितना सम आएगा। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? क्या होता है? एस एन इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ सम का। एस एन इक्वल टू क्या? अच्छा, अगर तीन ये दिया गया है, ठीक, तो मतलब ये लास्ट टर्म है कि नहीं बोलिए? तो इसको लास्ट टर्म बोल सकते हैं, बोल सकते हैं एल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म को ए और लास्ट टर्म को एल बोल सकते हैं। क्लियर है? या ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा? n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में टी। में जो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट क्या करना है, ए की जगह 2a कर देना, बाहर में n/2 से मल्टीप्लाई कर देना है कि नहीं बोलिए? हम्म। अब एक बात बताइएगा कि अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा? n/2, ये 2a लिखा तो उससे क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलिए? लिख सकते हैं। अब एक बार मैं कुछ बात पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि यहाँ जो लिखा है a+n-1 इंटू डी, ये बताइए एन टर्म को फॉर्मूला नहीं बोलिए? मतलब ये क्या है? लास्ट टर्म है कि नहीं बोलिए? अगर ये लास्ट टर्म है तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोले हम लोग एल? तो क्या हो जाएगा? n/2 इंटू ए ए प्लस एल प्लस फॉर्मूला हो जाएगा नहीं ये? या मतलब कि कोई भी सीरीज हो, ठीक, अगर पूछा जाए कि यहाँ से लेके वहां तक का फॉर्म कितना होगा, तो क्या करेंगे? n/2 करेंगे, कुल कितने टर्म है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस एल से। समझ में आया कि नहीं बोलिए? या कोई दिक्कत? तो मतलब जो हम लोग का फॉर्मूला था उसके इक्वल टू में क्या बोल सकते हैं कि n/2 याद करो शॉर्ट फॉर्म में, ए प्लस एल हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलिए? कोई दिक्कत? जो मैंने कलर बॉक्स में कर रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इससे क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर n/2 इंटू ए प्लस एल। क्लियर नहीं क्लियर? या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। समझ में आ गया? नहीं बोलिए? कोई दिक्कत? नहीं अब जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सम कितना होगा, राइट? या तो यहाँ पर बताइए क्या लास्ट सम मालूम है क्या हमको? लास्ट टाइम हम लोग ने निकाल दिया 31, राइट? तो अगर अगर हमको फॉर्मूला पता है क्या, एस एन इक्वल टू क्या होता है? सिंपली n/2 होता है और इंटू में ए प्लस एल होता है, राइट? तो फर्स्ट कुल कितने टाइम? 10 10 है कि नहीं बोलिए? 10/2 इंटू ए कितना है बोलिए? 4। लास्ट टाइम क्या हमने निकाला? 31 है कि बोलिए? कितना हो जाएगा? 10/2 5 हो जाएगा। तो 4 इंटू 31 कितना हो जाएगा ये? 35 होगा। या 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 5 जाए 25 के 5 क्या लगा? 2 5 से 15 सो 2। 175 वेरी गुड। तो अगर कहा जाए कि अगर ऐसी सीरीज होती और उन सबको सम करते तो कितना आता है ये? 175। आया कि नहीं है? या अब जो दूसरा फॉर्मूला था उससे भी करके देखिए इससे क्या आ रहा है। ओके, ठीक है। क्या हो जाएगा? एन कितना है? 10 है, तो 10/2। ए कितना है? 4 है, तो 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। या n-1 8। और डी कितना है? डी कितना बताइए? 3। क्या हो जाएगा ये? 10/2 5।
इंटू में क्या होगा, 8 + 9 थी, 27 होगा नहीं बोलिए। या तो क्या हो जाएगा, 5 × 35 इक्वल टू 175 आएगा नहीं बोलिए, दोनों आंसर सेम आएगा नहीं बोलिए। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, क्लियर है। अब या एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा। ओके, अगर हमने कहा क्या कि फाइंड करना है सम इसका, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कहाँ तक हमने कहा 100 तक ऐड करना है, कहाँ तक ऐड करना है। 100। चलिए इजी करने के लिए क्या कर लेते हैं, 10 तक कर लेते हैं। ओके, कहाँ तक ऐड करना है, 10 तक करना है। अगर हाँ। बताइएगा सर 10 तक करना है, तो बताइएगा इसका फर्स्ट टर्म क्या बोलिए। चलो देखिए, इन दोनों डिफरेंस कितना बोलिए, वन इन सब में। या डी कितना हो गया, 1। 1। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। या कुल कितने टर्म दिए गए हैं, एन है। या और लास्ट टर्म कितना दिया गया है, 10 है। तो सबका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू a + l, है कि नहीं बोलिए। हम्म। एन कितना है, 10/2। फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 10 है कि नहीं बोलिए। कितना हो जाएगा, 10/2, 5 × 11, कितना हो जाएगा, हम्म। 55। क्लियर है, क्लियर। मतलब कि अगर 1 से लेकर 10 तक का सभी नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। यहाँ कोई दिक्कत। नहीं। हम्म? अब इसी क्वेश्चन में कहा जाए, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ओके, कि ऐड कहाँ तक करना है, 1 + 2 + 3 ऐसे करते कहाँ तक करना है, 100 तक का। तो क्या हो जाएगा बोलिए, हम्म। कितना हो जाएगा सम, कितना होता है n/2, मतलब कि 100/2। फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म ये, क्लियर है। 100/2 कितना होता है, या 50 50। इंटू 101, यही होगा नहीं होगा। या तो कितना हो जाएगा, 505 लास्ट में जीरो लग जाएगा, आया कि नहीं है बोलिए। या सो तो अगर 50। 1 से लेके 100 तक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5050। 50। या क्लियर है। या यहाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नहीं। ओके, अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ओके, ओके। क्या कह रहा है, सीरीज दिया गया है, टू सारे इवन नंबर, +2 + 4 + 6 + 8 ऐसे कहाँ तक दिया गया है, 100 तक का। तो सम कितना होगा। ओके, तो बताइएगा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है सब में, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो लास्ट टर्म एन कितने, कुल नंबर कितने एन। या सो इट्स 100, राइट? एन 100 नहीं, लास्ट टर्म 100 है। या लास्ट टर्म इज 100। तो एन, एन कितने नंबर कुल कितने हैं ये, पता है क्या आपको, नहीं पता ना। नहीं। नहीं, तो हमें क्या निकालना होगा, पहले नंबर निकालना होगा बोलिए, सम निकालने के लिए। क्या निकालना है, सम निकालना है। क्लियर है। या ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 को ऐड करेंगे 100 तक का, ये हमको निकालना है। या ठीक। ओके। तो क्या हो जाएगा, हमें नंबर निकालना है। नंबर निकालेंगे कैसे, समझिए बात को। ठीक, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी, हमको लास्ट टाइम पता, राइट। तो लास्ट टाइम क्या फॉर्मूला क्या होता है, टीएन होता, बोलिए। या नहीं होता टीएन, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस a plus एन n माइनस वन minus 2। या n टू minus डी। इसमें से एन निकाल सके, निकाल सकते हैं। 2। हाँ। कितना हो जाएगा बोलिए, या फर्स्ट टाइम कितना, लास्ट टाइम कितना बोलिए, 100 टीएन, लास्ट टाइम 100 है। लास्ट टाइम नहीं बोलिए, देखिए ये हम्म। हमें ये तो निकालना है कि हम जो जो नंबर है किस नंबर पे आ रहा है बोलिए। तो ये टर्म पे हमने रख दिया, टर्म की जगह, क्लियर है।
या नहीं, तो 100 फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। एन हमको नहीं पता तो एन लिख दिया है। और डी कितना है, 2 है। तो इस इक्वेशन में एन निकाल सकते हैं। हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 100 - 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 होगा, बोलिए। 98 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n - 1 × 2 होगा, बोलिए। होगा। तो या n - 1 इंटू क्या हो जाएगा, 90/2 होगा, नहीं बोलिए। कितना होगा ये, 49 होगा। या n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 प्लस 1 होगा, नहीं बोलिए। या तो कुल कितने नंबर हमारे हैं, 50 है कि नहीं, बोलिए। क्लियर है। या मतलब क्या हुआ कि हमें कितने टर्म तक सम निकालना है, टर्म के निकाले। तो S50 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a+l। क्लियर है। n कितना है, 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, और लास्ट टर्म हम्म 100। क्लियर। कुल कितने हो जाएंगे, 50/2 25 इंटू या कितना हो जाएगा, 1 है, 2 होगा, नहीं बोलिए। होगा। या तो मल्टीप्लाई कर ले, 25 2 जा, 50 का जीरो, क्या ही लगा, 5। फिर जीरो से करें तो 5 हो जाएगा, और 25 बन जाए, 25। आया कि नहीं है, बोलिए। या हम्म। तो अगर हम 2 4 6 8 सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2550। या कोई दिक्कत। नहीं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या दिया गया, देखिए। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या बताया कि स्क्वायर का बताया गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 1 से लेकर 100 स्क्वायर तक लिख रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसका अलग से फॉर्मूला याद किया, नहीं याद किया, बोलिए। क्या याद किया है, n × n+1 × n+1/6, राइट। हम्म तो अगर हमको ऐड करना है कहाँ तक का, 100 तक का, राइट। तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक करना है, 100 तक करना है। कुल कितने नंबर, 100 है कि नहीं, बोलिए। है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। क्लियर है। एन कितना है, 100। तो 100 इंटू 100+1 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 200। 2 है ना, हाँ। तो क्या हो जाएगा, 200 होगा, राइट। या ये कितना हो जाएगा, 201 अपॉन में 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 201 से, ठीक। कितना हो जाएगा, या फिर देखिए कट कर ले कि पहले मल्टीप्लाई कर ले, क्या कर ले, बोलिए। मल्टीप्लाई कर ले, बोलिए। मल्टीप्लाई या 201 को पहले कट कर ले। हाँ कट जाएगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। ठीक। तो 3 से कट करते हैं। तो 3 6 जा 18 होगा। या 3 6 जा 18। या और 3 से 1 जाएगा 21 होगा, नहीं बोलिए। होगा, नहीं होगा। और 3 2 जा होगा, नहीं डिवाइड होगा, इतना बोलिए, होगा नहीं होगा। क्लियर। या अब क्या है, और कुछ कटेगा, अब कटेगा, 100 काट ले। ये तो क्या कर, डिवाइड बाद में कर लेते हैं चाहे तो, ना हम्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो फिर, है ना। बाद में डिवाइड कर लेंगे साथ, ओके, 6 से। पहले क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसको मल्टीप्लाई करें। हम्म ओके, आपके पास कैलकुलेटर है, उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कैलकुलेटर अलाउ होगा एग्जाम में, राइट। हाँ तो कैलकुलेट करिए, कितना आएगा, 101 इंटू 201। 1 सेकेंड सर। इट वुड बी 2। 100 into 101 into 201 upon 6. That is 338350.
क्लियर है? तो या ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बेस बाकी क्वेश्चन देखेंगे, ओके। कब? बाद में। तो ओके फिलहाल को क्या करना है, जो हमने आज पढ़ाया दिख रहा है, ये फॉर्मूले आपको याद करने की, अगर सबको सम करना हो तो क्या होगा, n × 1 + 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? या हम्म। ठीक, एन तक ऐड करना हो, और स्क्वायर के फॉर्मूले क्यूब के फॉर्मूले याद कर लेंगे, ओके। और जो सीरीज स्क्वायर का सम टर्म और सम याद कर लेंगे, ओके। ओके बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।